आप कहेंगे उस पक्षी का आत्मा से संबंध क्या है? हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और मैं यह बताना चाहता हूं, एक मोक्ष मार्ग में अथवा आत्म कल्याण के मार्ग में, संबर और निर्जरा के मार्ग में जो लगा हुआ है, संसार बंधनों से मुक्त होकर के बीतराग निरंतर परम समाधि में जो स्थिर होना चाहता है, शायद उसके लिए आध्यात्मिकता की, समय सार की, वेद विज्ञान की इतनी आवश्यकता भले ही न हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए उससे भी ज्यादा आवश्यकता है। उन्हें भी आध्यात्मिकता के बिना वे साधना नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता आत्मस्थ होने की प्रक्रिया का नाम। आध्यात्मिकता विपत्तियों में जो अधीर नहीं होने दे, उसका नाम है आध्यात्मिकता। आत्मस्थ जो होगा युवा युवती, जो दंपति आत्मस्थ होंगे, उनमें कभी तलाक और उनमें कभी मन मिटाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। आपको तो ज्ञात है आजकल तलाक तो गुड्डा गुड़िया का खेल जैसा होता जा रहा है। ये आध्यात्मिकता के अभाव में है। जब ये व्यक्ति समझे कि भैया हम तो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, क्या साथ लेके आए? पत्नी तो साथ आई थी, अपने माता पिता संग लेके आप आए, और ये खेती बाड़ी संपत्ति ये सब संग लेके आए, कुछ संग लेके नहीं आए। इतना समझ में आ जाए भी। पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कहूं या जीव को साथी सगान को। बस इतना समझ में आ जाए, आत्मस्थ होने की प्रक्रिया है। विद्यार्थी के जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है, और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट आध्यात्मिक होगा, वह कभी व्यसनों का शिकार नहीं होगा, वह कभी जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वह जीवन में कभी लापरवाही नहीं कर सकता है, वह कभी इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल जैसी चीजों का मिसयूज नहीं कर सकता है। क्या है जिंदगी? रोड पर चलने वाले ड्राइवर से पूछिए कब एक्सीडेंट हो जाए। रोज हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट, ड्राइवर मर गया या गाड़ी निपट गई। ये संसार का सत्य हमें बताते हैं। हम लोग प्रातःकाल जब विहार करते हैं तो सूर्य का उदय देखते हैं, तो हमें आत्मस्थ होने का पाठ सीखने मिलता है। जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो हमें लगता है आत्मस्थ। क्या है जिंदगी? यह सूर्य प्रातः काल तो उदय को प्राप्त हुआ और सायंकाल अस्ताचल की ओर जा रहा है। ये हमें गीता, रामायण, कुरान, बाइबल और समय सार, श्रावकाचार का पाठ पढ़ाता है। तुम भी एक दिन इसी तरह चली जाओगे। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, आपको याद भी होंगी, लेकिन प्रसंग है, ताजी हो जाए। सूरज चांद छिपे निकले, रित फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज चांद छिपे निकले तो फिर कर आवे। ये सूर्य रोज उदय को प्राप्त होता है और अस्ताचल की ओर चला जाता है। ये जीवन, ये जवानी, कोई भरोसा नहीं है इसका।
शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, मेरे साथ लेश मात्र एक धागा भी साथ नहीं जाएगा। और धागा भी साथ नहीं आया है। चलो मैं कुनकुन स्वामी से आपका परिचय कराता हूं। वे बहुत आत्मस्थ होने की बात करते हैं। अमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूबी नव अत्थमज्ज किंचवे अण्णम परमाणु में तंपी। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, गैस धातु। अहमिको खल शुद्धो, मैं दर्शन में, ज्ञान में हूं। मेरी आत्मा कोई आकार नहीं है। ये जो शरीर दिख रहा है, ये चेहरे पर जो सुंदरता दिख रही है, काले काले बाल और कितने तरह के केमिकल्सों का यूज आज का युवा कर रहा है, और उससे कितनी हानियां हैं, यह भी वैज्ञानिक तथ्य आपको ज्ञात है। खैर, नव्यर्थ मध्य किंचिवी अण्णम परमाणु में तंपी, अणु मात्र भी मेरा नहीं है। जिस शरीर की तुम दिन रात सेवा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सारे पाप दो रोटी की करते हो। अगर पेट नहीं होता तो सब बैकुंठ पहुंच जाते, सब स्वर्ग पहुंच जाते, सब मोक्ष पहुंच जाते, ये संसार खाली हो जाता। हम लोग देखते हैं, मजदूरों को देखते हैं, दो रोटी कमाने के लिए अपना घर परिवार देश गांव छोड़ के और कहां-कहां लोग भटकते हैं। आत्म शिक्षा का उद्देश्य, जो जितना आध्यात्मिक होगा उतना धैर्यवान होगा, साहसी होगा, विल पावर होगा। वो परमात्मा से उसकी दूरियां नहीं हो सकती। तो शिक्षा का उद्देश्य आत्मस्थ होना, आत्मा की शादी। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। जीवन में नेकी के कार्य, भलाई के कार्य सहज में होंगे। आत्मस्थ व्यक्ति मृत्यु से प्रेम करता है, और जिसे आत्मा शरीर का ज्ञान नहीं है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, ऐसे जो लोग हैं वे दिन रात पाप, अत्याचार, अन्याय, अनीति की ओर बढ़ते हैं और जीवन को दुखी बना लेते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये आत्मस्थ होने की प्रक्रिया जहां साधु संत बताते हैं आध्यात्मिक जगत में इसकी आवश्यकता है, तो लौकिक जीवन में, सामान्य जीवन में भी आत्मस्थ की आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मस्थ रहिए, अपने आप में रहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। नंग और अनंग कुमार दो भाई थे, एक 11 वर्ष की उम्र वाला, एक 13 वर्ष की उम्र वाला। और सोनागर में चंद्रप्रभु स्वामी का समोषण आया। कथानक ये बताते हैं कि 11-13 वर्ष की या 9 या 11 वर्ष की अवस्था में, और जब विजय पताका लेके आ रहे थे तो चंद्र प्रभु के शरण में पहुंचे। अब 9 वर्ष की उम्र क्या होती है, होश भी नहीं आता है आज की बच्चों को तो छोड़िए, जवानों को भी पता नहीं पड़ता है जिंदगी क्या है। लेकिन जब उन्होंने सुना ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन किसके लिए मिला है, मात्र युद्ध करने के लिए, संपत्ति और वैभव को भोगने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन आपको मिला है, परमात्मा बनने के लिए मिला है। बंधुओं, शिक्षा का उद्देश्य
परमात्मा बनना है, मैंने कई बार ये चर्चा आपसे की है। और वह आत्मस्थ स्वयं होना और दूसरों को आत्मस्थ बनाना, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। नंग और अनंत कुमार चंद्र प्रभु के समोषण में जब उन्होंने देशना सुनी, उन्हें वो आत्मस्थ होने की प्रक्रिया, जो आत्मस्थ थे, आत्मा की साधना करने वाले थे, वीतराग विज्ञानी थे, और उन्हें उनका उपदेश सुना, वैराग्य हुआ और जंगल की राह, उनकी यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, ठाट बाट की कमी नहीं थी, सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन सुविधा, ठाट बाट, वैभव तो अनंत काल से देखा है। ये तो जड़ द्रव्यों का वैभव है। अब चैतन्य के वैभव को निहारने के लिए, पाने के लिए, और उन्होंने आत्मा की साधना प्रारंभ। श्री राम अगर आत्मस्थ नहीं होते तो शायद वनवास का प्रसंग सुन के कुपित हो सकते। वे आत्मस्थ थे, उन्होंने समझा था समता, आत्मस्थ व्यक्ति, समता उसके जीवन का अंग होती है, श्रेष्ठता जीवन का अंग होती है। जिस युवा युवती के पास, जिस स्टूडेंट के पास श्रेष्ठता नहीं है, सामंजस्य की कला नहीं है, एडजस्ट होने की कला नहीं है, वह मेरे विचारों से स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। आजकल तो सब स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को सुविधाएं चाहिए। सुविधा भोगी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, सब आंसू बहाने की। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। जो जितना सुविधा भोगी होगा उतना ज्यादा विलासी हो सकता है, कर्तव्य विमुख हो सकता है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अपने जीवन के साथ समस्याओं को निमंत्रण दे सकता है। आत्मस्थ व्यक्ति 24 आवर्स जागरूक रहता है। आत्मस्थ व्यक्ति प्रत्येक समस्याओं के बीच में मुस्कुराना जानता है। ये निराशा हीन भावना, क्या करें, हमें अनुकूल साधन नहीं मिल रहे हैं, ये या हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमें यह समस्या है, वह समस्या है। मुझे लगता है ये सारी समस्याएं आत्मस्थ न होने के कारण। स्टूडेंट को आत्मस्थ होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। वह ध्रुव तारा बचपन से ही खोज के लिए निकल गया। भक्त प्रहलाद परमात्मा की खोज के लिए निकले थे। बंधुओं, स्वयं आत्मस्थ होना शिक्षा का उद्देश्य, और दूसरों को आत्मस्थ बनाना, दूसरों को धैर्य और साहस वितरण करना स्टूडेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा के अभाव में ये रूढ़ी, शिक्षा के अभाव में ये समस्याएं, हमने तो शिक्षा को बहुत सीमित दायरे में बंद कर दिया। एक कुशल अध्यापक, कुशल टीचर, कुशल प्रोफेसर आत्मस्थ होता है। अब आप पूछेंगे आप कहां से बोल रहे हैं? मैं थाईलैंड से बोल रहा हूं। थाईलैंड देश की व्यवस्था आपको बताना चाह रहा हूं। वहां पर सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद शिक्षा को अधूरी माना जाता है, और उसे 1 वर्ष तक बौद्ध भिक्षु बनकर के साधना करना पड़ता है। उस साधना में खरा निकलता है तो उसकी डिग्रियों की महत्ता मानी जाती है। तो
शिक्षा का उद्देश्य परमात्मा से साक्षात्कार, शिक्षा का उद्देश्य सत्य से साक्षात्कार, शिक्षा का उद्देश्य व्यसन, बुराई, पाप, अन्याय, अनीति, अप्रामाणिक, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल कपट, विश्वासघात से जो स्टूडेंट को ऊपर उठाए उसका नाम है एजुकेशन, उसका नाम है शिक्षा। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन, अजमेर।